ईवीएम विवाद पर आज कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पहुंचा। 16 पार्टियों ने मांग की है कि चुनाव के लिए अब बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राजस्थान के धौलपुर के उपचुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई उन 18 ईवीएम का जिक्र किया जिनको गड़बड़ी पाए जाने के बाद बदला गया। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी में साठगांठ का आरोप लगाया। हमने राजस्थान की मशीनों का हश्र देख लिया। राजस्थान की मशीनें सारी मैनिपुलेटेड है, सारी मशीनें मैनिपुलेटेड है राजस्थान की। और वो मैनिपुलेटेड, वो टेम्पर्ड मशीनें जिनके अंदर सॉफ्टवेयर बदल दिए गए हैं, उनसे ही एमसीडी का चुनाव कराना चाहते हैं। फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? बंद करें ये चुनाव कराने का नाटक और घोषित कर दे भाजपा जीत गई बस। फिर देश के लोग देख लेंगे कि क्या आंदोलन करना, देश के लोग सड़कों के ऊपर उतरेंगे। लेकिन ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है चुनाव आयोग, ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सारे यूरोप में बैलेट पेपर इस्तेमाल हो रहा है, जापान में बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है, केवल कुछ चंद साउथ अमेरिका में कुछ ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यूरोप में कहीं नहीं होता। और ये सब एडवांस्ड कंट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्रीज हैं। लोगों का विश्वास इस बात से उठ गया है कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है और इसलिए बैलेट पेपर से वापस आना चाहिए और जिससे कि आम जनता को फिर से कॉन्फिडेंस इस बात का रहे कि जिसको हमने वोट दिया है उसी को वोट किया है। इलेक्शन कमीशन कम से कम इतना माना कि हमारा तर्क बहुत सीरियस है और वो इस पर विचार करेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। इतने गंभीर आरोपों के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। आयोग ने 14 सवालों के जवाब दिए हैं। चुनाव आयोग ने ईवीएम और उससे जुड़ी हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की है। सवाल, क्या ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है? जवाब, नहीं। 2006 से लेकर अब तक जो भी मशीनें बनाई गई उन्हें हैक नहीं किया जा सकता। मशीनें कंप्यूटर या इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती, इसीलिए रिमोट से भी हैकिंग मुमकिन नहीं है। ईवीएम में वायरलेस डेटा के लिए डिकोडर नहीं है, इसीलिए दूसरे उपकरणों से नहीं जोड़ा जा सकता। सवाल, क्या ईवीएम बनाने वाले इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं? जवाब, मशीनों को 2006 से लेकर अलग अलग साल में बनाकर कई राज्यों में भेजा गया। मशीन बनाने वाली कंपनियां कई साल पहले निर्वाचन क्षेत्र, उम्मीदवारों और मतपत्र पर उनके नंबर के बारे में नहीं जान सकती हैं। सवाल, क्या मशीन की चिप में ट्रोजन हॉर्स हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम डाला जा सकता है? जवाब, नहीं। मशीनों में सुरक्षा के जो उपाय हैं उसमें ट्रोजन हॉर्स डालना नामुमकिन है। सवाल, क्या ईवीएम मशीनों के पुर्जे चुपचाप बदले जा सकते हैं? जवाब, 2013 के बाद बनी M3 मॉडल की मशीन टेम्पर डिटेक्शन और सेल्फ डायग्नोस्टिक जैसी तकनीक से लैस है। जैसे ही कोई मशीन खोलेगा ईवीएम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगी। ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किए जा सकते हैं। सवाल, क्या चुनाव आयोग विदेश में बने ईवीएम का इस्तेमाल करता है? जवाब, नहीं। विदेश में बनी ईवीएम भारत में इस्तेमाल नहीं की जाती। ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर कोड यहीं लिखा जाता है, जिन्हें मशीन कोड में बदलकर चिप बनाने वाली कंपनियों को भेजा जाता है। ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली चिप बनाने की सुविधा देश में नहीं है। सवाल, विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? जवाब, इन देशों में ईवीएम पूरी तरह से कंप्यूटर नियंत्रित और नेटवर्क से जुड़ी होती है। कंप्यूटर और नेटवर्क से जुड़े रहने की वजह से इनके हैक होने का खतरा बना रहता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।